देवरी राजस्व विभाग में पूर्व में पदस्थ रहे पटवारी विनोद अहिरवार चर्चाओं में हैं। उन पर नामांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के बदले में रिश्वत मांगने तथा पैसे वापस मांगने पर हितग्राही के साथ अभद्र व्यवहार और जूता उतारकर मारने का प्रयास करने के गंभीर आरोप लगे हैं। हम आपको बता दें कि उक्त पटवारी का देवरी राजस्व कार्यालय से अन्य स्थान पर स्थानांतरण हो चुका है। मामले की लिखित शिकायत देवरी थाना पुलिस एवं एसडीएम कार्यालय में की गई है। शिकायतकर्ता मुस्कान पटेल, पिता रामदयाल पटेल, निवासी सुभाष वार्ड देवरी का आरोप है कि उन्होंने 5 जनवरी 2026 को तहसीलदार न्यायालय में नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। तहसीलदार द्वारा आदेश पारित होने के बाद भी संबंधित पटवारी ने नामांतरण की कार्यवाही नहीं की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पटवारी ने नामांतरण करने के एवज में 80,000 रुपए की मांग की और कथित रूप से कहा कि जब तहसीलदार मैडम को 1 लाख रुपए दिए हैं तो मुझे 80,000 रुपए दो, तभी तुम्हारा काम होगा। शिकायत के अनुसार हितग्राही से पहले 3,000 रुपए भी लिए गए, लेकिन इसके बावजूद कार्य नहीं किया गया। बाद में जब हितग्राही नर्मदा पटेल उर्फ गुल्ली पटेल ने 8 जुलाई 2026 को सुबह करीब 11 बजे अपने पैसे वापस मांगे तो पटवारी ने कथित रूप से गाली गलौज की तथा जूता उतारकर फेंककर मारने का प्रयास किया। इसके बाद पीड़ित ने देवरी थाना और एसडीएम कार्यालय में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित नामांतरण प्रकरण पर उच्च न्यायालय का स्थगन स्टे आदेश प्रभावी है, जिसके कारण विभागीय स्तर पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। एसडीएम मुनव्वर खान ने बताया कि संबंधित पटवारी विनोद अहिरवार का 3 जुलाई 2026 को देवरी राजस्व कार्यालय से स्थानांतरण हो चुका है और उन्हें कार्यमुक्त भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब संबंधित पटवारी उनके अधिकार क्षेत्र में पदस्थ नहीं हैं, इसलिए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हम नामांतरण करवाने के लिए तहसीलदार ने आदेश कर रहा है तो पटवारी जी इसको आदेश का पालन करें। तो हम गए कि 1 लाख रुपए ये बोल रहे हैं कि तहसीलदार ने लिए हैं तो 80,000 हमें चाहिए। तो आपने पैसे दिए हैं क्या? नहीं दिए। ये पटवारी पर बोल रहे हैं कि 80 चाहिए, हमको जब काम करके देंगे। क्या नाम है पटवारी? पटवारी का नाम विनोद पटवारी। अभी कितने दिए आपने पटवारी? 3,000 रुपये दिए थे, अब उनका ट्रांसफर हो गया। हम 3,000 लेने के गए तो ये कह रहा 80 दो हम। काम नहीं किया था? नहीं, काम कुछ नहीं किया। 3,000 लेने गए थे, हम उनका ट्रांसफर हो गया। अब जो जा रहा है हमारा काम नहीं किया तो 3,000 वापस करो हमारे। क्या बोलने लगी आप? जूता उतार के मार दी, जूता फेंक के मारा। आपको मारा है? हाँ, जूता फेंक के रूम में नहीं। 80,000 बोल रहे तहसीलदार में 1 लाख लिए हैं, 80,000 हमें दे। विनोद कुमार अहिरवार हमारे यहाँ पदस्थ थे, लेकिन उनका स्थानांतरण हो जाने के उपरांत 3 तारीख को 3/7/2026 को हमने भार मुक्त कर दिया है। तो इस तरीके से जैसा आप कह रहे हैं वो हमारे प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं है, हम यहाँ से भार मुक्त कर चुके हैं। यदि किसान के ऊपर उन्होंने जूता फेंका है और शासकीय कर्मचारी है तो ये बहुत अशोभनीय है और अमानवीय है, और किंतु हम प्रशासनिक तरीके से कुछ कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। हमारे नियंत्रण से वो बाहर हो चुके हैं, हमने भार मुक्त कर दिया है। कब किया है सवाल? हमने 3/7 को किया है। 3/7। ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ कि किसान हमारे समक्ष आएँ और मैं किसान की सहायता करूँगा, और जो भी प्रशासनिक और राजस्व के मामले उनके होंगे हल करने लायक होंगे और जैसा भी निराकरण होगा मैं अवश्य करूँगा। मैं आज भी बैठा हूँ और आज भी वो आ सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है। क्या है कि उनका और प्रदीप मिश्रा का विवाद चल रहा जमीन में, तो प्रदीप मिश्रा जी इनके विपक्ष में इसके ले आए हाई कोर्ट का। ये है, आप ले लीजिए। तो तहसीलदार एडीएम का भी है। बताइए क्या मैटर क्या था? आज की जो घटना है उस संबंध में बताइए। नहीं, आज की घटना कुछ नहीं है। मेरा ट्रांसफ़र हो गया, हम लोग चार्ज दे के जा रहे थे अपने घर, तो गुल्ली पटेल आए और वो कहने लगे आपने हमारा काम नहीं किया, तहसीलदार नहीं डरा रहा है, तहसीलदार एडीएम ने एसटी नहीं दो, कोई नहीं दो, तुम्हें डर का है को। वो एकदम झपटे, मेरे यहाँ टाँके पड़े हैं, दिखाऊँ मैं? नहीं। तो जैसे ही उन्होंने ऐसा एकदम वो बोले तो मैं थोड़ा सा थामा, तो उसमें बोल रहे हैं हमें जूता मार रहे हैं।
बस बाली बानी करने लगे और कोई बात उनकी शिकायत ये है कि उन्होंने आपको 3,000 रुपये दिए थे काम करवाने के लिए, आपने काम नहीं किया तो वो पैसे वापस मांगने आए, फिर विवाद हुआ, ये आरोप है उनका। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी कभी नहीं मिली, हाई कोर्ट का स्टे है, कैसे कोई उसमें कुछ लेन देन कर लिया। आपका ट्रांसफर कहाँ हुआ है? मेरा ट्रांसफ़र क्या है, मालसंद हुआ है। अच्छा, कब हुआ है? ये हाई कोर्ट का स्टे ले लूँ आप, वो तो अभी 3 तारीख में मैं रिलीव हो चुका हूँ, हम लोग तो जा ही रहे थे। अच्छा, तो कोई मसला ही नहीं था, कोई मामला ही नहीं था। उनने कुछ आरोप लगाए हैं कि मैडम ने 1 लाख रुपए लिए हैं तो आपको मुझे 80,000 रुपए तो देने पड़ेंगे, इस टाइप से कुछ बात की है, लिखित भी किया है। ऐसी कैसे हो सकती है जब मैडम बाद में 17/3 में आदेश कर रहे हैं, 26/2 में हाई कोर्ट स्टे दे रहा। किसी दूसरे